समय में कर सकता था। मान लो ए, बी और सी एक कार्य को 40 दिन में करता है, इसका एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 1/40। एक दिन का कार्य हो गया 1/40, तो 16 दिन का कार्य क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का 16 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो 16/40। तो कितना हो गया यहाँ? 8 दूनी 16, 8 पचे 40, कितना हो गया? 2/5 काम। अब शेष काम कितना बच गया? तो एक काम में से अगर 2/5 काम घटा देंगे, कितना कम बच जाएगा? 3/5 काम बच जाएगा कि नहीं? तो कह रहा है ये 3/5 काम को बी और सी जो है शेष कार्य बचता है, मतलब 3/5 काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है? 40 दिन में। जब मान लो वो 40 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो बी प्लस सी जो है एक काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो 40 से ज्यादा समय लगना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 40 गुना, जब समय ज्यादा रहेगा ज्यादा वाला क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे। 40 गुना 5/3, तो कितना समय ले लिया? 200/3। अब बोलो डी और सी एक काम को कर रहा है 200/3 दिन में, और ए, बी और सी तीनों मिलकर एक काम को कर रहा है 40 दिन में। तो कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता था? ए बराबर क्या हो जाएगा? तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो बी प्लस सी का 200/3 और ए प्लस बी प्लस सी का कितना दिन में कर रहा था? 40 दिन में। तो 200 और 40 उसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 200। यहाँ रख दिए हैं 200। तीनों मिलकर काम क्या है? 40। तो 40 से भाग देंगे 200 में, कितना बचा? 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 माइनस। अब फिर ये 200 से भाग देंगे 200 में, कितना बार में लगा? एक बार में, क्योंकि ए बी सी में से अगर हम बी सी का घटा देते हैं तो हमको ए का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ क्या कर दिए? 200 से भाग देंगे 200 में, कितना आया? 1, और 1 से गुना करेंगे 3, कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3। तो यहाँ क्या हो गया? 200/2 बराबर कितना हो गया? 100। मतलब ए जो है इस काम को कितना दिन में करता है? 100 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है वैज्ञानिक उपकरणों का एक विक्रेता उपकरणों के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है और लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। ठीक है, और कह रहा है कि फिर भी 25% का लाभ कमाता है। कितना का लाभ कमाया? 25% का। यदि उसे किसी उपकरण की बिक्री पर लाभ कितना होता है? 150, तो उस उपकरण का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, छूट दिया हुआ है, हमको विक्रय मूल्य पता रहेगा तभी ना अंकित मूल्य निकलेगा। तो विक्रय मूल्य हमको नहीं पता है, लेकिन मान लो यहाँ क्या कह रहा है, अगर वो 25% का लाभ कमाता है तो उसका लाभ कितना हो रहा है? 150। अगर मान लो क्रय मूल्य है एक्स रुपया, तो इस पर कितना का लाभ कमा रहा है? 25%, जो कि किसके बराबर हो रहा है? 150 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25 छक 150, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 600। हम यहाँ क्रय मूल्य माने थे एक्स, क्रय मूल्य क्या माने थे? एक्स। तो बोलो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 600 इसका क्रय मूल्य था, और लाभ कितना रुपया कमाया? 150 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 750। ये विक्रय मूल्य कितना हो गया? 750। अब बोलो विक्रय मूल्य हो गया 750, विक्रय मूल्य हो गया 750। ठीक है, और छूट दिया हुआ 20%, अंकित मूल्य निकलेगा कि नहीं? तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य कितना है? 750। और कोई भी वस्तु पर पहले मूल्य अंकित करेगा तभी ना छूट देगा, बेचेगा बाद में। इसका मतलब अंकित मूल्य पहले का मैटर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 को ऊपर रखेंगे, और चूंकि 20% की छूट दे रही है मतलब 80% में बेच रहा है, तो ये क्या लिख देंगे? 80। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा? कट गया। अब 2 से काट देंगे, 2 चौका 8, 2 पचे यहाँ कितना हो गया? 10। फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ कितना बार में हो गया? 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 पचे 10। तो कितना आएगा गुना करके? 5 आ गया, बच गया 2, 3, 15, कितना हो जाएगा? 1875/2। क्या आ जाएगा इसका? 937.50। ये क्या हो गया? इसका अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? 937.50। कोई दिक्कत? आगे देखो, यहाँ क्या कह रहा है कि 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है? 2, 3 और 5। यदि प्रत्येक कक्षा में
कितना विद्यार्थी बढ़ जाते हैं? 20 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। तो अनुपात कितना हो जा रहा है? 4, 5 और 7 के रूप में हो जाता है। तो परिवर्तन से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा जा रहा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या। अगर हम अनुपातिक x मानते हैं तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना थी? तो 2x, 3x, 5x, ये ना होगा तो कितना हो जाएगा रियल में? 5, 3, 8, 2, 10 है। अगर हम अनुपातिक मानेंगे तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या हो रही है? 10x हो रही है। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ जाए। मान लो अगर हम पहले माने हैं कि 2x है, इसमें क्या करना है? 2 कक्षा को ही लेकर चलना है, 2x बटा 3x। और प्रत्येक कक्षा में क्या कर रहा है? 20 बढ़ जा रहा है, प्लस 20 कर दिया। कितना हो जाता है? 4/5। तो क्या लिख देंगे? 4:5। अब गुना कर दे, कितना हो जाएगा यहाँ? 10x प्लस 100 बराबर 12x प्लस 80। तो 80 इधर लाएंगे होगा 20, 80 इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 10 को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? 2x। तो 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो x का मान कितना आ गया? 10। तो क्या कराएगा? विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? जब x का मान 10 आया, हम विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या माने? 10x। तो क्या हो जाएगा? 10 गुना 10 बराबर क्या हो गया? 100। इतना आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना थी? 100। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कक्षा में लड़कों की औसत आयु, लड़कों की जो औसत आयु है कक्षा में लड़कियों की संख्या से दुगनी है। मतलब जितना संख्या में लड़की है उससे दुगना लड़का का औसत है। ठीक है, कह रहा है यदि 50 की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है? 4:1 है। तो कक्षा में लड़कों की कुल आयु वर्ष में कितना होगा? ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, 50 की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है? 4:1। लड़का कितना है? 4 और लड़की कितना है? 1। जब लड़का 4 है, लड़की 1 है, तो बॉय यहाँ क्या हो जाएगा? लड़की क्या हो जाएगा? 4 बटे, बॉय कितना हो जाएगा? 4/5। अनुपातिक में 4 है, कितना में है? तो 4 और 1 5 में है, और टोटल कितना है? 5। तो कितना हो गया? 40। जब लड़का 40 है तो गर्ल कितना हो जाएगा? तो 10 बचेगा कि नहीं? 50 में 40 हो गया लड़का, तो लड़की कितना हो गया? 10। तो लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि लड़कों की जो औसत आयु है वो लड़कियों की संख्या से क्या है? 2 गुनी है। तो बॉय का औसत आयु यहाँ क्या हो जाएगा? बॉय औसत आयु कितना हो जाएगा? लड़कियों की संख्या 10 है तो 10 का दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 गुना 2 कितना हो गया? 20 हो गया। अब वो लड़का का औसत आयु हो गया 20 और टोटल लड़का है 40, तो कुल आयु क्या हो जाएगा? तो बॉय का कुल आयु क्या हो जाएगा? तो क्या करते हैं? औसत में संख्या से गुना करते हैं। तो संख्या कितना है लड़का का? यहाँ 40 है, लिख देंगे 40। औसत कितना है? 20, क्या लिख देंगे? 20। तो कितना हो गया? 800। अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में। 10 प्रति किग्रा वाली 15 किग्रा चाय में, ठीक है, मतलब 10 रुपया प्रति किलोग्राम चाय का रेट है, वो 15 किलोग्राम लेना है। ठीक है, और कह रहा है 4 प्रति किग्रा वाली चाय को कितनी मात्रा में मिलाया जाए? मतलब 10 रुपया प्रति किग्रा वाली 15 केजी चाय लेना है, उसको 4 रुपया प्रति किग्रा वाली कितनी चाय में मिलाना है ताकि मिश्रण का जो मूल्य है कितना हो जाए? 6.5 रुपया प्रति किग्रा हो जाए। मान लो कि x केजी में मिलाते हैं, मात्रा क्या मान लेते हैं? x केजी। ठीक है, मात्रा मान लेते हैं कि 10 केजी वाला 15 केजी चाय है और 4 केजी वाला कितना है? x केजी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 केजी वाला 15 केजी चाय है तो कुल रेट क्या हो जाएगा? यहाँ 10 गुना 15 प्लस 4 रुपया वाला x केजी है, क्या हो जाएगा? 4 गुना x बराबर। अब ये जो 6.5 रुपया प्रति केजी है टोटल मिश्रण का मूल्य है, तो कुल मिश्रण यहाँ कितना हो गया? तो 10 केजी वाला कितना था? 10 रुपया वाला 15 केजी, तो क्या लिख देंगे? 15 प्लस 4 रुपया वाला कितना केजी है? x केजी, तो क्या लिख देंगे? प्लस x और गुना ये सब का रेट कितना है? 6.5 रुपया, क्या लिख देंगे? 6.5। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे। 15 गुना 10 क्या हो जाएगा? 150 प्लस क्या हो जाएगा? 4x बराबर। ये इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कहाँ पर? हाँ 6.50 या 6.5 बात बराबर ही होगा।
ठीक है 6.50 लिखे हैं, या क्या हो जाएगा, बात बराबर ना हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 0 बढ़ाए तो ये नीचे भी ना एक 0 बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पर एक 0 बढ़ाए तो नीचे में क्या होगा, 0 बढ़ेगा, बात बराबर हुआ कि नहीं। फिर ये 0 और ये 0 क्या होगा, कट जाएगा, फिर 5 से काट देंगे 13 बार में, और नीचे कितना बार में हो जाएगा, 2 बार में। अब ये जो नीचे में 2 है दोनों में गुना होगा कि नहीं, कोना कोनी गुना होगा, तो 10 गुना 15 कितना होगा 150, और 150 गुना 2 क्या हो जाएगा 300, प्लस 4x गुना 2 क्या हो जाएगा 8x, बराबर 13 गुना 15 क्या हो जाएगा 100, 150 और 45 क्या हो जाएगा 195, और प्लस क्या हो जाएगा 13x। अब 195 इधर लाएंगे तो 300 माइनस 195 होगा, कितना बचेगा 105, और 13x में से 8x माइनस होगा, कितना बचेगा 5x। तो x का मान यहाँ कितना हो गया, यहाँ 5x बचा है, अगर हम इसको काटते हैं तो 5 और ये 105 कटेगा, कितना हो गया 21, x का मान कितना निकल गया 21। तो क्या कह रहा है कि 4 kg वाले उसी को ना x माने थे, तो कितना निकल गया मान 21, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 21 किग्रा, डी नंबर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ, किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपये के दोगुने रुपये दिए जितने की कुल सदस्य थे, ठीक है, और इस प्रकार कुल 342 रुपये एकत्रित हुआ, तब उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी। मान लो कि अगर सदस्यों की संख्या थी x, ठीक है, सदस्यों की संख्या क्या थी x, तो यहाँ क्या कह रहा है कि प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के दोगुने रुपये दिए जितने की कुल सदस्य थे। मतलब अगर टोटल सदस्य था x, तो प्रत्येक सदस्य कितना रुपया दिया, दोगुना दिया, तो कितना रुपया दिया 2x, ये ना होगा, सदस्य है x तो दोगुना रुपया दिया, क्या हो गया 2x। क्या कह रहा है कि उतना उसके दोगुने रुपये दिए जितने की कुल सदस्य थे। अगर कुल सदस्य x है तो कितना रुपया दिया, दुगुना मतलब 2x, तो मान लो x सदस्य था और दुगुना सब रुपया दिया, तो दोनों को गुना करेंगे कि नहीं, तो गुना कर कितना आ रहा है 3042। अब 2 से काट सकते हैं, अब यहाँ क्या करेंगे 2 से काट देंगे, ये 2 को काटेंगे कितना बार में आ जाएगा 15, 2 और 1 कितना आ जाएगा। अब इसका मान लो जब इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, अब एक्स स्क्वायर बराबर 1521, और जब इधर स्क्वायर खत्म करेंगे, ये दिख रहा है ये वाला क्लियर, इसमें ये लेटर नहीं तो ये कर देते हैं, तो x जो है उधर जा क्या होगा अंडर रूट होगा कि नहीं, अंडर रूट 1521। अच्छा यहाँ अगर हम देखेंगे तो 2 तो होगा नहीं, 2 हर हाल में क्या होगा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 दूनी 4 होना चाहिए था, 40 भी नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल 39। अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में कितना है 45 लीटर दूध है, ठीक है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके निम्न में से क्या होगी। अच्छा दूध को मापने के लिए जो चाहिए, दूध को मापने के लिए जो चाहिए मपना होगा, तो क्या मपना छोटा होगा या बड़ा होना चाहिए, दूध है एक में 75 लीटर एक में 45 लीटर, कह रहा है वैसा मपना खोजना है जो कि दोनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा माप सके, तो मपना हमेशा छोटा ही ना होगा। क्या मान लो कि हमको 5 लीटर दूध मापना है तो 10 लीटर का मपना माप सकते हैं, या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा, तो हम क्या निकालते उस कंडीशन में मौसो निकालते थे कि नहीं, मौसो ही नहीं निकालते थे, तो 75 और 45 का क्या हो जाएगा HCF मौसो। अच्छा यहाँ सबसे बड़ा से चेक करेंगे, अगर मान लो 25 से चेक करते हैं तो क्या 25 दोनों में भाग लगाएगा, 75 में लगाएगा 45 में नहीं लगाएगा, ये क्या होगा आंसर नहीं होगा। 15 से चेक करो, 75 में भी लगाएगा 45 में भी लगाएगा, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा 915, अपना आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। जब मापना की बात करेगा तो मापन हमेशा छोटा होता है और छोटा के लिए हम HCF निकालते हैं, ठीक है, और जब बड़ा जैसे मान लो कि इसको माप सके तो जब बड़ा का बात करेगा तब हम क्या निकालते हैं LCM निकालते हैं। ठीक है, आगे देखो,
हाँ 58 नंबर। क्या कह रहा है कि 2500 व्यक्तियों में से मात्र 60% व्यक्ति बचत में रुचि रखते हैं, ठीक है। यदि 30% बैंक में तथा 32% डाकघर में तथा शेष शेयर में बचत करते हो तो शेयरधारियों की संख्या क्या है। कहने का मतलब पहले 2500 व्यक्ति, उसमें से मात्र 60% ही बचत करता है, और वो जो बचत करने वाला 60% उसमें से फिर क्या कह रहा है कि 30% बैंक में बचत करता है, 32% डाकघर में बचत करता है, और जो शेष जो बचा किस में बचत करता है, शेयर मार्केट में। तो शेयरधारियों की संख्या क्या है। पहले इतना टोटल व्यक्ति यहाँ कितना है, तो 2500, ठीक है, लिख देंगे 2500 गुना कितना परसेंट बचत करता है, 60% व्यक्ति, मतलब 60% ऐसा व्यक्ति है जो कि बचत का काम करता है। तो 2500 का क्या हो जाएगा, 60%। अब ये जो व्यक्ति आया इसमें सब कह रहा है कि अलग अलग जो है कि 30% बैंक में, 32% डाकघर में तथा शेष शेयर बाजार में बचत कर। मान लो 30% बैंक में बचत कर दिया, 32% डाकघर में बचत कर दिया, तो कितना परसेंट हो गया, 62%। अब मान लो ये इतना आदमी में से 62% इतना बचत कर दिया, तो शेयर में कितना बचत किया, तो 38% में बचत होगा। ये यहाँ पहले देखिए 100 में 60% व्यक्ति बचत में रुचि रखता है, हम 60% निकाल दिए, इसका बचत हो गया, इतना व्यक्ति बचत करते हैं। अब इस व्यक्ति में से बोल रहा है कि कितना शेयर मार्केट में बचत करते हैं। तो 32 बैंक, 30 बैंक, 32 डाकघर, कितना हो गया 62। तो अब कितना बचा, 38% ही ना ऐसा बचा जो कि शेयर में बचत करते हैं, तो गुना क्या हो जाएगा 38/100। अब कैलकुलेशन कर देंगे, यहाँ कट गया, और 25 चौक क्या हो जाएगा यहाँ 100, और 4 से काट देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 से काट देंगे तो 15, 38 और 15, 38 गुना 15 कितना हो जाएगा यहाँ 380, और 140 कर देंगे 420, 570, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ए नंबर 570। 15 गुना 38 क्या हो जाएगा 570। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना ए नंबर, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है ना, 38 गुना 380 और सही है 570। हाँ ठीक है। आगे देखो, कोई विक्रेता अपनी क्रय मूल्य पर 13% लाभ की अपेक्षा रहता है। क्रय मूल्य पर कितना लाभ लिया है, 13%, ठीक है। यदि किसी महीने में 7,91,000 का विक्रय हुआ तो उसने कितना लाभ कमाया। अच्छा ये बताओ, क्रय मूल्य की गणना हो रही है, लाभ की गणना हो रही है क्रय मूल्य पर। अब हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो जब हमको विक्रय मूल्य दिया रहेगा और क्रय मूल्य भी दिया रहेगा तब ना पता चलेगा कितना लाभ कितना हानि हुआ। हमको पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो मान लो यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है 7,91,000, लाभ दिया हुआ है 13%, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकलेगा कि नहीं। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 7,91,000। अच्छा क्रय मूल्य पहले का मैटर होता है कि बाद का मैटर, पहले का मैटर, क्रय मूल्य तो बाद में बेचते हैं, तो गुना क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा 100, और 13% लाभ मतलब क्या हो जाएगा नीचे 113। अब इसको काट देंगे, 113 और ये 791 कितना बार में कटेगा, 7 बार में। अब यहाँ 3 शून्य क्या बढ़ गया, 3 शून्य बैठा दो, बराबर क्या हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5। अब बोलो यहाँ क्रय मूल्य हो गया 7 लाख, विक्रय मूल्य हो गया 7,91,000, तो इसका लाभ कितना हुआ, तो लाभ क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 7,91,000 माइनस क्रय मूल्य कितना है 7 लाख, तो कितना हो गया लाभ, कितना हो गया 91,000। अपना आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, डी नंबर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे देखिए, क्या कह रहा है कि राम, नीलम और रीना की वर्तमान आयु का योग कितना है 90 वर्ष। ठीक है, वर्तमान में तीनों का योग कितना है 90 वर्ष। लेकिन कह रहा है 6 वर्ष पूर्व उसकी कितना था 1 2 3 था, 6 वर्ष पूर्व उसके आयु का अनुपात कितना था 1 2 और 3 था। तो रीना की वर्तमान आयु क्या होगी, रीना की वर्तमान आयु, तो 6 पूर्व अगर तीनों का आयु देखेंगे तो कितना होगा 6 पूर्व, अगर हम तीनों का आयु देखेंगे 6 वर्ष पहले, तो अभी वर्तमान है 90,
तो 6 वर्ष पूर्व जाएंगे तो तीनों का ना 6-6 साल कम रहेगा। आदमी यहाँ 3 गो है और तीनों का 6-6 साल कम होगा तो कितना कम होगा उम्र? 18 कम हुआ कि नहीं? तो माइनस क्या कर देंगे? 18। तो कितना बच जाएगा? 72। अब जो ये 72 बचा है, अब क्या कह रहा है कि ये जो 72 है वो किस अनुपात में है? 1, 2 और 3 के अनुपात में। तो कह रहा है कि रीना की वर्तमान आयु। तो 6 वर्ष पूर्व पहले रीना का उम्र कितना हो जाएगा? रीना। तो अनुपातिक में रीना का उम्र कितना है? राम नीलम रीना, राम नीलम रीना कितना है? 3 है। टोटल कितना है? 3, 2, 5, 1, 6, 3/6 और गुना तीनों का रियल योग कितना है? 72। गुना क्या कर देंगे? 72। अब इसको काट देंगे, 6 से काट देंगे, कितना बार में हो गया? 12 बार में। तो कितना हो गया? 12 तिया 36। लेकिन ये जो 36 उम्र है कब है? 6 वर्ष पूर्व न है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? उसका वर्तमान आयु पूछ रहा है। उसका क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु। तो रीना का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो 36 में क्या जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे। 6 वर्ष पूर्व ही अनुपातिक था, तो 36 + 6 क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर।